धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा, ये सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। इसका हम कोई विरोध नहीं करते, खंडन नहीं करते। खंडन इस बात का करते हैं कि देश के एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति जो लगभग 140 करोड़ जनता के सम्मान से बना हुआ देश का प्रधानमंत्री है, उसको गाली देना और उनकी मां को गाली देना, मरी हुई मां को गाली देना, ये एक शर्मनाक बात है। और शर्मा जी, एक बात मैं आपको बताऊं, ये तो गनीमत है कि देश के प्रधानमंत्री हैं जो अपने हृदय में जनता का बड़ा प्यार रखते हैं, भाव रखते हैं, और उन्होंने छात्रों को और देश की जनता को बड़े प्यार से समझाया है, बताया है, सम्मान लिया है। अगर यहाँ योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ होते और उनकी मां को अगर गाली दे दी होती, तो गाली देने वालों को तब पता चलता कि गाली देने का अंजाम क्या होता है। तू समझा? आप देखते कि यहाँ कोई भी चिड़िया आवाज नहीं करती है, यहाँ कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता। हमारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके प्रदेश में आकर अगर कोई गालियां दे देता, उनके लिए अगर कोई गाली दे देता, तो उसके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई होती। कि गाली देना तो बड़ी बात है, गाली के करीब से और सोचने से भी दूर भागने की वो कोशिश करता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे यही तो मोहम्मद जुनैद कह रहे हैं कि साहब मेरी गलती यही है कि मैं उत्तर प्रदेश के मसूरी थाना क्षेत्र में रहता हूं, नाहल गांव में। अगर मैं नाहल गांव में नहीं रहता, उत्तर प्रदेश में नहीं रहता, तो मुझे इतना परेशान नहीं करते। न योगी की सरकार है, योगी जी इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने खाना खिलाया, पानी पिलाया, जूस पिलाया, और सिला क्या मिला? योगी जी की पुलिस घर पहुंच गई। देखिए, योगी जी परेशान किसी को नहीं करते, योगी जी सबसे हिसाब मांगते हैं। परेशान वो होते हैं जिनके पास हिसाब किताब सही नहीं होता है। बात तो सही है, वो परेशान होते हैं। योगी जी तो केवल उस जनता के हक का हिसाब मांगते हैं जिसकी सेवा के लिए पैसा दिया जा रहा है, फंडिंग हो रही है, ट्रस्ट से आ रहा है, कहां से आ रहा है, ये सवाल किया योगी जी ने। केवल पूछा कि भाई कहां से आया, उसका हिसाब बता दो। तो फिर हमारे ये सवाल नहीं होना चाहिए। अगर हमने सेवा की है और मतलब ये कि निस्वार्थ सेवा की है, हृदय से की है, दिल से की है, तो हिसाब किताब हमें बता देना चाहिए। इस प्रदेश के अंदर तो लाखों करोड़ों मुसलमान रहते हैं, दाढ़ी टोपी वाले भी रहते हैं, और लाखों ट्रस्टी और लाखों लोग कमेटी और संगठनों के द्वारा लोगों की मदद करते हैं। कभी आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में कंबल बांटे जाते हैं, और कहीं जो है खाना खिला करके मदद की जाती है, कहीं सामूहिक विवाह कार्यक्रम किए जाते हैं, गरीब बच्चियों की शादी की जाती है, कहीं जो है मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको जो है मकान दिए जाते हैं। तो यहाँ दाढ़ी टोपी देख करके ये मकान नहीं दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दाढ़ी टोपी वालों को देखकर या भेदभाव करके नहीं दिया गया है, सबको दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष होकर के दिया गया है। जो देशवासी हैं, जो उसका पात्र है, लाभकारी है, उसको उसका लाभ दिया गया है।